हाल तिलक विशाल सोहे बंक भहुना। अरे जैसन अरे जैसन पहुना हमारे ऐसन कतहु। अरे ऐसन कतहु के ऐसन कतहु के भुना। जैसन पहुना हमारे ऐसन कतहु के भुना। जैसन पहु अरे आनन पे कोटि कोटि चंद्रमा जड़लबा। अरे लागता मूर्ति आई अपने गढ़ल बा। अति सुंदर अनंग लेकिन ऐसन से ना। अति अरे लेकिन ऐसन से ना। और जैसन और ये दुल्हा इतने सुंदर है, ऐसी कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। मानस की चौपाई है, मन भाव वही मुख बरन न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाय। उसी की व्याख्या ये पद है। और देखो सखी कैसे कैसे ऐलन इहवा नेवता न पतिया। कैसे कैसे वाणी के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया। वाणी के प्रताप देखो भगवान का दर्शन संत कृपा से होता है। सखियों ने भी स्वीकार किया कि बक्सर के बाबा जी के धन्यवाद देहूना। बक्सर के बाबा और जैसन पर नैन नीर हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। बड़े प्यार से परिछन किया, बड़े प्रेम से आरती उतारा। अब मंडप में ले जाना है, उतरना है, लेकिन सखियों ने उतरने के समय एक हंसी किया। कहा, एक सखी ने कहा कि सखी देखती हो दुल्हा की ढिठाई, ये जनकपुर धाम है किशोरी जी का। यहाँ देवराज इंद्र भी आते हैं तो अपना विमान छोड़ कर आते हैं, यहाँ नीचे उतरकर पैदल चलते हैं, जूती निकाल देते हैं।
सिर की पगड़ी और मुकुट उतार देते हैं और यहाँ आते हैं किशोर जी के धाम में दर्शन करने। तो ये दुल्हा को देखो, हैं, इसकी ढिठाई देखो, पालकी पर चढ़ के आया है दर्शन यहाँ किशोर जी के महल के पास। एक सखी ने कहा कि जानती हो ना, ये दुल्हा अपने को दिखा रहे हैं कि हम धनी हैं, हम बड़े हैं, ऐसे हैं, कैसे चलेंगे पैदल। अरे कहा सखी, इनका धन, इनका रहस्य तो पहले खुल चुका। अगर ये धनी रहते तो पहले ही सवारी पर आए होते। पहले तो बाबा जी एक कमंडल ढोते हुए आए, चेला बन के, बाबा जी बन के, बाबा विश्वामित्र जी के पीछे पीछे उनके चेला बन के आए। अब पैदल आए, न जूती न सिर पर कोई टोपी, कुछ न था उस दिन। हाँ, टोपी पहने थे लेकिन जूती नहीं थी शरीर में, कुछ नहीं। आए अब पालकी पे चढ़ के आ रहे, कहो इनको जल्दी उतरे, अपने को ऐंठ न दिखावे कि हम बल्कि धनी आदमी हैं, धन का रहस्य खुला गया। ये हंसी जब किया तो लक्ष्मण जी प्रभु को इशारा कर दिए, कभी न उतरा जाए। ये लोग हम लोगों को कह रहे हैं कि कुछ इनके पास नहीं है। लक्ष्मण जी के रहने से सखियों का आनंद बहुत बढ़ता है, क्योंकि कुछ छेड़खानी करने का अवसर मिलता है लक्ष्मण जी के चलते। बहुत बढ़िया। सखियों ने कहा, लाल जी अकड़ मत दिखाइए, उतरिए, यहाँ अकड़ मकड़ नहीं चलता है, किशोर जी का धाम है। हाँ, ज़्यादा अकड़ मकड़ दिखाइएगा तो देख लीजिए परछन का थाली से लोढ़ा है, इसको धीपा करके गाल की सेकाई कर देंगे हम लोग। हाँ, इसलिए उतरिए। ललन सुनि स्नेह में चुटकी, उतर पड़े पालकी पर से। क्या करें अंत में राम जी, गुरु जी ने इशारा किया, विधि विधान का और समय का ख्याल रखना है। थोड़ा अब समय मंडप का हो चुका है, इसलिए राम जी उतर गए। सखियों ने कहा, देखो देखो सखी देखो, बड़ी अकड़ दिखा रहे। अरे उतर गई ले हो, उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी गई ले हो, उतर गई ले, चारों दुल्हा, उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी। अरे गोरखू दुल्हा, लक्ष्मण जी, गोरखू दुल्हा बघारत रहलन सेखी, गोरखू दुल्हा बघारत रहलन, गोरखू दुल्हा बघारत रहलन सेखी। एक चुटकी में सेखी उतारी गई, बिसर गई ले, चारों दुल्हा सवारी, सेखी बिसारी गई ले, चारों दुल्हा, उतारी गई ले, चारों दुल्हा। अरे नेह निधि कहे, नेह निधि गुरुदेव, बोल गुरुदेव सरकार की। नेह निधि कहे और सबका के छोड़ी के, नेह निधि कहे और, अरे लक्ष्मण के पीछे पड़ी गई ले, चारों दुल्हा सवारी, लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले, चारों दुल्हा, उतर गई। सखियां लक्ष्मण के पीछे ज्यादा पड़ गई, बड़ा अकड़ दिखाते। अकड़ दिखाना या आनंद का वर्धन हो जाता है, इससे सखियों को कुछ कहने का मौका मिल जाता है। लक्ष्मण जी का रहना प्रभु के संग में बहुत जरूरी है। लीला का रस तो इन्हीं से बढ़ते रहता है सब जगह, चाहे धनुष यज्ञ हो चाहे विवाह हो। थोड़ा अकड़ मकड़ दिखाते हैं तो कुछ कहने को मिल जाता है सखी लोगों को। अरे देखा, अब चारों भैया हंसने लगे इन लोगों के गीत गाने पर। तो चारों भैया का जब बतीसी खिल गया तो सब मगन हो गई और गाने लगी। अरे खिल गई ली हो, खिल गई ली,
चरो दुल्हा के बतीसी, खिल गई दुल्हा के बतीसी, खिल गई, अरे खिल गई ली दुल्हा के बतीसी। खिल गई, बड़ा आनंद हुआ। सखियों ने कहा जय हो जय हो। हमारे गुरुदेव तो अंत में कहते हैं कि नेह निधि कहे दुल्हा के देख के, अरे हमारा धीरज के धरती हिल गई ली चरो दुल्हा, हमरा धीरज के धरती हिल गई ली दुल्हा की बतीसी, हिल गई दुल्हा। इसमें हम सब पदों का सारी लाइन नहीं गा रहा हूँ, कारण है उसका कि समय का भी कुछ ख्याल है ना। थोड़े देर में ही हम लोगों को विवाह संपन्न कर देना है, इसलिए पदों को गाने से तो बहुत देर हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए थोड़ा 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 आनंद लेते हुए अंत में हमारे सरकार आगे चलते हैं मंडप में। मंडप में सरकार धीरे चलने लगे तो सखियों ने कहा कैसे चल रहे हैं सखी? कहा जिसे कोल्हू का बैल चलता है। कह रहे बड़ी पागली है तू, कोल्हू को बैल बना दिया दुल्हा को। अरे कहा सखी ये कोल्हू चलाने वाले हैं ना, तुम जानती नहीं हो क्या? कहा बताओ तो सही। कहा सुन, ये 84 लाख जोनी रूपी कोल्हू चलाते हैं, और जो लोग पाप करते हैं, धर्म नहीं मानते, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, और जो लोग इस संसार में अनाचार अत्याचार करते हैं, उनको 84 लाख जोनी के कोल्हू में ये पेरते हैं, ये बड़का कोल्हू चलाने वाले। तब लक्ष्मण जी ने संकेत किया राम जी को, तेज चलिए, सरकार कोल्हू का बैल बना रही है। ज्यों तेज चलने लगे तब एक सखी ने कहा सखी अब कैसे चल रहे? कहा सखी अब लग रहा है कि कोनो बकरा को बलि देने के लिए गला में बांधा गया हो रस्सी, और रस्सी खुल जाए, भागे अपन जान बचाए, वैसे भाग रहे। बकरा बना दिया। बड़ी ढीठ आदमी, बड़ी ढीठ है सखी, तो बकरा बना दिया ऐसे। अरे कहा सखी जनकपुर की सखी हूँ, कोई गलत बात कहने वाली नहीं हूँ, मैंने को अज कहा है, अज अज, हाँ अजय कहा है तू। अज माने बकरा होता है, अज माने और भी कुछ होता है, और माने क्या होता है? अज माने अजन्मा भी होता है, इनका अज नाम भी है, और इनके बाबा का नाम अज है, दशरथ जी के पिताजी का नाम अज है। अज के बेटा, अज के बेटा, अज के नाती अज हो गए तो कौन खराब हो गया? कहा बारिश सकी तू बड़ी बुद्धिमान है। लक्ष्मण जी ने कहा कि बकरा बनो बैल बनो, ये दोनों से बढ़िया है खड़े रहो। खड़े हो गए दोनों। अब सखी ने कहा अब कैसा लग रहा है? अरे लगता है जैसे खंभा कोनो गाड़ दिया गया हो, चार गो, दुगो सोने का और दुगो मरकत मड़ी का, बस। अरे फिर कहा अब क्या करे? लक्ष्मण जी पूछे सखी तू बड़ी ढीठ है, बकरा बनाया, चलने तेज चलने पर, धीरे चलने पर बैल बनाया, और खड़े होने पर अब कहती हो कि खंभा है। एक सखी ने कहा तू बड़ी ढीठ है। लाल जी आप चुप रहिए, मैं पूछती हूँ। एक इनके पक्ष में भी हो जाती है कभी कभी रस के आनंद लेने के लिए। कहा लाल जी आप चुप रहिए, मैं पूछती हूँ। बोल रहे सखी तूने खंभा क्यों बनाया दुल्हे को? बोल, इतना सुंदर चैतन्य दुल्हा को जड़ बना दिया खंभा। अरे सखी तू बता पहले, अगर किसी पशु का बेटा होगा तो क्या होगा? पशु होगा। घोड़े का बेटा घोड़ा होगा, हाथी का बेटा हाथी होगा, मनुष्य का बेटा मनुष्य होगा, और खंभे का बेटा, ये खंभे के बेटा है, जानते हो कि नहीं तुम? खंभे के बेटा है। कहा हाँ। इनके एक भक्त हुए प्रहलाद। अब प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से भगवान कहाँ हैं? खंभे में है। कहा हाँ। तो उसी खंभे से निकल गए, तो खंभा से प्रकट हुए। खंभा इनका पिता हुआ कि नहीं हुआ? कहा हुआ, हुआ जरूर हुआ। तो खंभा का बेटा खंभा। कहा बड़ी सखी दूर तक सोचने वाली तू है। लक्ष्मण जी ने कहा तू बताए अब सखी कि हम लोग चले कैसे, तू ही बताए।
धीरे चलने पर बैल, तेज चलने पर बकरा और खड़े रहने पर खंभा, तो चले कैसे? सखी ने कहा हम लोग अंगुली का इशारा करेंगी वैसे चलिए, जहाँ जहाँ अंगुली करेंगे वो ये वहाँ धरिए चरण। गुरु जी ने अंत में लिखा है कि जिनके अंगुली के इशारे जग नाचे है सखी, जिनके अंगुली के इशारे पर सारा जगत नाच रहा है, वह सखियों के अंगुली पर नाच रहे हैं। इस तरह से अनेक मनोविनोद होते हुए मंडप में पहुँचे। मंडप में जब पहुँचे सखियों ने कहा यहाँ की पहली विधि, लोक रीति, आपको धान कुटना पड़ेगा। भगवान एक उखल आया, मड़ी का उखल, उसमें स्वर्ण का, सोने का उखल और मड़ी का मूसल। हुआ कि इसमें धान डाला जाएगा, इसको आपे को चावल बनाना है, 8 चोट मारना है, ये यहाँ की विधि है। अच्छा, तो एक दूल्हा को 7 लोग हो जाते हैं खड़े, 4 दूल्हा हैं तो 4 लोग और खड़े हो गए और इनको कच्चे धागा में बांधा गया। कच्चे धागा में बांधते समय सखी ने कहा, वो विधान है उस अठोंगर विधि का, कि सखी ये बड़े ढीठ दुल्हा हैं, यहाँ जनकपुर में आकर के कहर मचा दिए हैं। जब से जनकपुर में आए हैं लोगों का खाना पीना मुश्किल हो गया है, सोना मुश्किल हो गया है, सबको बेचैन करने वाले ये दुल्हा, ऐसे बेचैन करने वाले को बांधो। हाँ, सबके चित्त को चुरा लिए हैं, तो चोर है ये, चोर को बांधो। हाँ, बांधू सखी कस के बंधन प्रबल, चारों दुल्हा के बनियोन है। अंत में पद है, स्नेह लता के चित्त के चोरवलन, भोगत हुआ फन चित्त चोरी के फल। चोरी करने का फल इनको इस तरह सखियों ने मन विनोद करते हुए बांध दिया कच्चे धागों में। भगवान बंधने वाले नहीं हैं, लेकिन भक्तों के यहाँ बंध गए। चित चोरवा आजू बन्हवलन है, सब सान गुमान गवलनी है, सब सान गुमान। चित चोरवा, यही चित चोरवा के माथे मनी मोरवा, आ छोरवा छवि छहरवलनी है, आहे छोरवा। चित चोरवा आज बन्हवलनी है, चित। अरे यही चित चोरवा के चोखे दृग कोरवा, पार करे जवा के कैलनी है सखी। चित चोरवा आज बन्हवलनी है। अरे ही चित चोरवा के लाले लाले ठोरवा, चित चोरवा के। अरे मन मोरवा के भर मौलनी है, आहे चित चोरवा आज बन्हवलनी है। आहे, अरे सोने के वो खरवा में मणि के मुसरवा, अरे आठे छोटे
चौरवा बनौलनी है, अहे आठे छुटे चौरवा चित चोरवा आज बनहवलनी है। इस अठूंगर की विधि को देखकर भक्तों ने गाया, हमारे भोले बाबा सरकार गाते थे बड़ी मस्ती में कि सरसों की कलीसिया ज्योति महान है, तीसी फूल रंग दुल्हा सुहान है, तीसी फूल आहिया के दियटिया में नहिया चुआन रसे रसे प्राण बतिया जरान है, रसे रसे प्राण बतिया आ छवि माधुरी रस झरी झरान है, भींजी भींजी सब सखियां नहान, भींजी भींजी सब सखियां। अरे जिनका लागी जोगी मुनि वन में धरे ध्यान, अरे वन में धरे ध्यान है सोई प्रभु, वन में धरे ध्यान है, वन में धरे ध्यान है वही ब्रह्म। अरे मोरा अंगना कूटे धान है सोई प्रभु, मोरा अंगना कूटे धान है, मोरा अंगना कूटे धान है सोई प्रभु। पावल करील एहन में हमान है अब कछु, नाही हिया रमान है अब कछु, नाही हिया। बाबा जब गाते थे मंच पर, आहा वो दृश्य याद आता है, वो दृश्य याद आता है हमको। तो सारे दृश्य विवाह जब गा रहे हैं हम ना, तो हमको इस समय सब दृश्य याद आ रहा है। महाराज जी का दृश्य, करेली का दृश्य, भोले बाबा का दृश्य, सब हृदय के अंदर सबकी लीला चल रही है, वो वहाँ गा रहे हैं। कैसे गाते थे बाबा, वो झांकी बड़ी विलक्षण होती थी। मंच पर गाते बाबा कहते थे कि सब जग भरल अंधियरवा महान है, सब संसार में अंधेरा भरा हुआ है, मोह का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा। अरे सब जगह भरल अंधियरवा महान है। अब मोरे अंगना अपने को दिखाकर कहते, मेरे हृदय में, मेरे हृदयांगन में मोरे अंगना, अरे सब जगह भरल अंधियरवा महान, अंधियरवा महान है मोरे अंगना, आहे मोरे अंगना, ओहो मोरे अंगना, आहे मोरे अंगना, आहा मोरे अंगना। अरे कुछ बताइए तो कहिए आपके आंगन में क्या बात है। कहते मोरे अंगना, कुछ देर तक गाते मोर अंगना, मोरे अंगना। अरे उगल चार चार चान मोरे अंगना, उगल चार चार चान, उगल चार चार चान है। अरे भैया सब जगह अंधेरा फैला हुआ है और हमारे हृदयांगन में 4 गो चंद्रमा उदय ले लिए हैं। हमारा अंधेरा नहीं है, हमारे 4 चांद हैं। अरे मोरे अंगना उगल 4 चांद है, मोरे अंगना उगल 4 चांद।
अठोंगर की विधि हो गई। राघव ने यद्यपि चारों लाल कुलक लाज राखल है, 8 चोर चौरवा बनौलन है, लेकिन सखियों को तो मजाक करना है अपना। वो कहती नहीं नहीं, सब चावल नहीं बना है, कुछ चावल है कुछ धान है, ये लगता है दशरथ जी के बालक हैं, 2 और के हैं। इस तरह से हंसी मजाक करती हुई अठोंगर की विधि पूरा किया। इसके बाद कन्या निरीक्षण विधि हुई। अन्य कई तरह की विधियां होती चली जा रही हैं। अंत में आइए अब एक मुख्य विधि चरण प्रक्षालन की। बरबिलो की दंपति अनुरागे, चरण सरोज पाय पुनीत पखारन लागे। सुंदर सोने का परात है, सोने की जलधारी है, और राघव मणि के मंडप है। मणि के मंडप में फैसला जनक ऋषि, मणि के मंडप में विराजत जनक। रानी सुनैना लिए साथ है, आहे सोने के परात, सोने के जलधारी, सोने के परात, सोने के जल। आहे चरण पखारे दुल्हा राम के, अरे कौन चरण? चरण सरोज जी विराजत मुदित मन। अरे हृदय सरोवर भोलानाथ के, आहे जाहिर चरण से प्रगट हुई सुरसरी। आसंतत विराजे शिव के माथ है, आहे परसी पराग पद पदुम पुनीतयति। आतरी गईली गौतम के नारी है, आहे मधुप बनल मुनि जन के रसिक मन। आरे करे मकरंद नित पान है, उन्हीं चरण को आज उहे पद पदुम पखार पुलकितन।
अरे जनक सराहे आपन भाग हे, आहे जनक सराहे, आहे जनक सराहे आपन भाग हे। अरे बरसी सुमन सुर नारायण नेह निधि, बरसी सुमन सुर नारायण, बरसी सुमन सुर नारायण नेह निधि। अरे हरसी करत जय जयकार हे, आहे हरसी करत, आहे हरसी करत, हो जे पद सरोज मनोज हरिउर सरसदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमल कामन सकल कलिमल भाजहि, करी मधुप मन मुनि योगी जन जे, सेई अभिमत गति लहै, ते पद पधारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे, ते पद पधारत भाग्य भाजन, जनक जय जय। बर कुमार कर तल जो, बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चार दो गुल गुरु करे, भयो पानी गहन बिलोकी, विदुसुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दुल्लह देखी दंपति, पुलक तन फुल स्योहियो, करी लोक वेद विधान, कन्यादान नृपभु। बर कुंवरी कर तल जोरी, शाखो चार दो कुल गुरु करे, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और उसके बाद सुखमूल दुल्लह देख दंपति, पुलक तन हुल स्योहियो, दुल्हा को देख करके दोनों दंपति यानी जनक सुनैना पुलकित हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं, करी लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण। हाँ, जंघिया चढ़ाई बाबा बैसला मंडप तर, अरे बाबा करुणा धिया दान है, अरे बर कर कंजतर लली कर ऊपर, अरे ताही में सोहत फूल पान है, गुरु वशिष्ठ मुनि मंत्र उचारत, मंत्र पढ़त श्री राम
हम हे आहे। सब सखियाँ मिली मंगल गावती। अरे फूल बरसे बारंबार है आहे। फूल बरसे आहे। सुसुकी सुसुकी रोवे मैया हे सुनैना। अरे अब बेटी भेली मोर वीरान है। अरे जाही बेटी लागी हम यज्ञ करवैलहूँ। अरे से ही बेटी हरल मोर प्राण है। धीर धरु मैया हे सुनैना। धीर धरु अरे हो ठीक जग व्यवहार है आहे। अरे कैसे धीर धारूं मोरी सखिया सहेलिया। कैसे धीर अरे सिया बिन राखबी कैसे प्राण से आहे। आहे सिया बिन राखबी। बड़ा ही वातावरण थोड़ा करुणामय हो गया। मैया सुनैना बड़ी बिहवल हो गई। जनक जी भी बिहवल हो गए बेटी का दान करते हुए। और कन्यादान के बाद क्यों करे विनय विदेह, क्यों विदेह मूर्ति सांवरी। चाह रहे थे जनक जी कि मैं कुछ प्रार्थना करूं कि प्रभु मैंने आपको कोई नई वस्तु नहीं दी है, ये तो जानकी आप ही की थाती आपको अर्पित किया मैंने, लेकिन कह नहीं सके। क्यों नहीं कह सके? का मूर्ति सांवरी ने विदेह कर दिया। क्यों करे विनय विदेह, कियो विदेह मूर्ति सांवरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। फिर ग्रंथि बंधन हुआ और भांवरी की विधि होने लगी। सारे जगत का बंधन खुलने वाले, लेकिन आज उनको गांठ लगा दिया गया, उनको बंधन में डाल दिया गया। और लेकिन ये बंधन रस का बंधन है, ये बंधन बिना रस वाला नहीं है, इसमें रस आनंद है। और भांवरी ये फिर रही है। चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा
संग सोहती दुलही नवरिया है, संग सोहती चारों दुल्हा देख भंवरिया है, चारों दुल्हा नवरंग मणिन के सुपली सोहरिया, नवरंग मणिन सुपली सोहरिया, नवरंग मणिन के सुफली सोहरिया, नवरंग मणिन के हाँ लावा छिरियावे भर भरिया है, आहे लावा छिरियावे भरी भरिया है, चारों दुल्हा देख भंवरिया है, चारों दुल्हा देख भंवरिया है, चारों दुल्हा देख भंवरिया है। हो उमगी उमगी गावे अलीगढ़ नगरिया, उमगी उमगी गावे अलीगढ़ जयती जयती होत सोरिया है, आहे सोरिया अरे चारों दुल्हा देख भंवरिया है, भंवरिया भंवरिया है, चारों दुल्हा देख संवरिया देत संवरिया देत संग सिया के भंवरिया, संवरिया देत संवरिया देत संग सिया के भंवरिया, अरे नीचे बिछी है मखमल की पंवरिया, नीचे बिछी है नीचे बिछी है मखमल की पंवरिया, नीचे बिछी है अरे ऊपर से डोल रही, ऊपर से डोल रही सुंदर चंवरिया, चंवरिया देख हाँ ऊपर से डोल रही सुंदर चंवरिया, चंवरिया संग सिया के भंवरिया, भंवरिया देख दशरथ के लाल जनक की दुलरिया, दशरथ के लाल दशरथ के लाल की दुलरिया, दशरथ के लाल अरे शोभा श्रृंगार छवि, शोभा श्रृंगार छवि मुनि मन हरिया, संवरिया देख अरे शोभा श्रृंगार छवि संग सिया के भंवरिया, संवरिया देख
संवरिया देत संग सिया के भंवरिया अरे बंद मत करिए। संवरिया देत संग सिया के संवरिया संवरिया देत। अरे मुख पे लहरात ललित मोतिन की लरिया, मुख पे लहरात मुख पे लहरात ललित मोतिन की लरिया। अरे आनंद के सिंधु उठे, आनंद की शोभा बड़ी विचित्र हो रही है। मुख पर मणि की लरिया लहरा रही हैं। अरे आनंद के सिंधु उठे प्रेम की लहरिया संवरिया दे। हाँ आनंद के सिंधु उठे प्रेम की लहरिया संग सिया के संवरिया संवरिया दे संग सिया संग सिया के भंवरिया भंवरिया। अलीगन गाई रही, अरे अली पाए रही अलियां तो भाव भरी गली। जय हो जय हो। आरे करे हो मलावा ललित फूल झरिया संवरिया दे। हाँ करे हो मलावा छिरियावे फूल झरिया झरिया दे संग सिया के भंवरिया संग सिया के भंवरिया संवरिया दे संग सिया के भंवरिया संवरिया। अरे नारायण दास मांगे सेवक भिखरिया नारायण नारायण दास कहे सेवक। बोल गुरुदेव सरकार की जय। नारायण दास कहे सेवक भिखरिया नारायण दास क्या कह रहे कि लीजिए लगाए प्रभु कृपा कर दीजिए हम पर भी कि लीजिए लगाए अपने प्रेम की डगरिया संवरिया दे। हाँ लीजिए लगाए अपने प्रेम की डगरिया सिया के भंवरिया संवरिया दे। प्रमुदित मुनि न भांवरी फेरी नेग सहित सब रीति निवेरी। सारी विवाह की विधियां हो गई। अब अंतिम विधि यहाँ राम सीय सिर सिंदूर दे यहाँ राम सीय सिर रमा शोभा कहीं न जात विधि के रमा। यहाँ अरुण पराग जलज भरिनी के यहाँ रमा शशि भूषयहि लोभयमी के रमू। राघव किशोरी जी को सिंदूर दान दिए, सुहाग दान दिए और वह शोभा बड़ी विचित्र हुई। ऐसा लग रहा है मानो सर्प अपने कमल में सुंदर लाल पराग भरकर, सांप कमल में लाल पराग भरकर मानो चंद्रमा को श्रृंगार कर रहा हो अमृत के लोह में। ये उपमा दिया बाबा ने। यहाँ रघुनंदन की श्याम भुजा सांप की तरह है और हाथ की हथेली कमल के फूल की तरह है। सिंदूर लाल जो है पराग है और किशोरी जी का मुख चंद्रमा है।
उस चंद्रमा को ये श्रृंगार कर रहा है। सर्प क्यों, किस लिए? अमृत के लिए। अमृत क्या है किशोरी जी के पास? उनकी कृपा ही अमृत है। हाँ, उनकी छवि अमृत है, उनकी कृपा अमृत है। उसी कृपा को प्राप्त करने के लिए राघव उनको श्रृंगार कर रहे हैं और बड़ी शोभा हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो श्याम रंग की जमुना हो। एक महात्मा ने उपमा दिया है, श्याम रंग की मानो जमुना हो, बाल की श्यामता, बीच की जो जगह है वो गंगा हो, और जो राम जी सिंदूर भर रहे हैं वो लाल रंग की मानो सरस्वती हो। त्रिवेणी सियासिर जाय बनाई, मानो त्रिवेणी का संगम जो बड़ा पवित्र, बड़ा आनंदमय होता है। सरकार ने उनका मंगलमय उनको सुहाग प्रदान किया। किशोरी जी और राम जी का एक आसन पर बैठना हो गया। भरी भुवन रहा उछाहु, राम विवाहु भा सब ही कहा, कई भांति वर्ण सिरात, रसना एक यह मंगल महा। इस तरह से जुगल सरकार की झांकी अब लग गई। इसी झांकी पर हम आज विश्राम दे रहे हैं। लेकिन कथा का विश्राम, ये 9 दिन की जो कथा चल रही थी